कल पूरे बिहार में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हुए, जिसमें हर एक दल अपनी अपनी तरफ से कर्पूरी जयंती भी मनाया। बीजेपी भी अलग तरीके से मनाए, आरजेडी भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया गया और जदयू भी पटना के वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और नीतीश कुमार कर्पूरी जी को लेके बोले कि हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और चलते रहेंगे। जब से सरकार में आए हैं तब से ही हम उनको भारत रत्न दिलाने की मांग करते रहे हैं, जिसको लेके केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का भी काम किया है। वो उनके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं कर्पूरी जयंती के अवसर पे ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि न हम अपने परिवार के लिए कुछ किए, न कर्पूरी जी अपने परिवार के लिए कुछ किए, लेकिन बिहार के कुछ नेता हैं वो अपने परिवार के लिए ही करते हैं और परिवार के लिए इसलिए करते हैं कि परिवार को आगे बढ़ा के वो अपना नेता बनाना चाहते हैं, जिसको लेके पूरे देश भर में हड़कंप मचा और बिहार की राजनीतिक वहीं से एक तरफ मुड़ गई, क्योंकि बिहार में भी नीतीश कुमार के सबसे करीबी पार्टी हैं आरजेडी, जिससे बिहार में सरकार चल रही है। और वहीं कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है और उसमें भी जो लोग कह रहे हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी का अब दबदबा चलता है पार्टी में, उसको लेके कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उसको लेके राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन अभी से ठीक 1 घंटा पहले लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करके बिहार में हड़कंप मचा दिया है। ट्वीट ये है, सबसे पहले उन्होंने यही कहा है रोहिणी आचार्य ने, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियाँ। एक ट्वीट ये है और दूसरा ट्वीट उनका ये है कि खींच जाएगा क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में हो खोट। और सबसे बड़ी बात एक और ट्वीट में है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। यानी अभी के समय में जिस तरीके से जो नीतीश कुमार ने कहा कि कल जो बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो नेता हैं, वो अपने परिवार के लिए सिर्फ सोचते हैं, और उसमें लालू प्रसाद यादव भी हो सकते हैं और कांग्रेस भी हो सकती है। लेकिन जो सुबह से सरगर्मियाँ तेज है, सभी लोग अपने अपने तरीके से उस पर वक्तव्य दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना ये नहीं था कि लालू परिवार हो या कांग्रेस परिवार हो, कहीं हो सकता है बीजेपी पर बोल रहे हों। जो बिहार में जो शीर्ष दल के जो नेता हैं, बीजेपी के कुछ नेता हैं, उसको लेके जो सरकार पक्ष में है नीतीश कुमार का बचाव करते हैं। लेकिन लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव को अपना किडनी भी दी है और सबसे चहेती भी मानी जाती है, वो इस समय इस तरीक़े का जो बयान दिया गया है, जो ट्वीट किया गया है, वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आज बिहार कैबिनेट की बैठक भी हुई और कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं किया गया। तो अब जिस समय यही लग रहा है कि बिहार में क्या सरकार परिवर्तन लेने की ओर अग्रसर है या नीतीश कुमार बिहार में कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये भी बयान दिया था नीतीश कुमार कि हमने
राजहित में जो काम किया है और राजहित में कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़े तो उठा सकते हैं। तो हो सकता है कहीं न कहीं ये सरगर्मी या ये सरगर्मी कह सकते हैं कि आरजेडी कोटे के जितने मंत्री हैं या लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी प्रसाद यादव हों या तेज प्रताप यादव, उनको अब यही लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पाला बदल सकते हैं, नई सरकार बनाने की भी बात कर सकते हैं, जिसको लेके उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे ट्वीट करके यही कहा है, नीतीश सरकार पर निशाना साधा है कि विचारधारा उनका हवा की तरह बदलता है तो आने वाला जो समय है बिहार की राजनीतिक वो कितना रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट है इस पर क्या रिएक्शन आता है जदयू की तरफ से ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी की जो बिहार की सरगर्मी है उस पर खासे अमल करना पड़ेगा। आलोक कुमार 10 न्यूज़ पटना।